हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत की जो अगली क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे स्मृतियाँ। पिछली क्लास में हम लोग वेदांग पढ़ चुके थे, सूत्रों की बात कर चुके थे, रामायण महाभारत की बात हो चुकी थी और हम लोग की स्मृतियाँ ही केवल रह गई थी। इसके बाद हम लोग ब्रह्मोत्तर साहित्य की तरफ बढ़ जाएंगे। तो स्मृतियाँ जो हैं, स्मृतियाँ तो मुख्य वैसे पद्म पुराण में 36 बताई गई हैं, कहीं कहीं पर 18 भी हैं। और लेकिन हमारी जो यूनिक पब्लिकेशन है और जो हम लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो उसमें मुख्यतः 6 ही हैं। तो उन 6 का हम लोग यहीं पे वर्णन करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो जो है उनमें जो है क्या बोलते हैं, जो सबसे पहला जो हम लोग की स्मृति है वो है मनु स्मृति, है ना। मनु स्मृति, है ना। और ये जो स्मृति है इसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं, है ना। इसको धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, इसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। और जो पहली स्मृति है वो है मनु स्मृति, और जो दूसरी है पहली हो गई मनुस्मृति और जो दूसरी हो गई वो हो गई याज्ञवल्क्य स्मृति, है ना। तीसरी है नारद स्मृति, नारद स्मृति। चौथी हम लोग अगर बात कर रहे हैं, चौथी है पराशर स्मृति, है ना। पराशर बृहस्पति, पराशर स्मृति। और पांचवी है बृहस्पति, बृहस्पति स्मृति। और अंतिम और लास्ट एक और देख लीजिए, एक है कात्यायन स्मृति, है ना। छठी है कात्यायन स्मृति, कात्यायन स्मृति। अच्छा, जो पहली हम लोगों ने लिखी है, जो पहली हम लोग लिख रहे हैं मनुस्मृति, मनुस्मृति की जो पूछ लेते हैं कभी कभी कि कब लिखी गई है, इसका कालखंड क्या है। तो ये लिखी गई है 200 से 200 ईसा पूर्व, ना। काल, और काल के साथ साथ अगर आप लोग लिखना चाहो कि इसने किसने लिखी है तो इसको मनु, ऋषि मनु ने लिखी है, ना। ऋषि मनु, ऋषि मनु द्वारा लिखी गई है। यहीं पे लिख लेते हैं, ऋषि मनु द्वारा, है ना। ऋषि मनु द्वारा लिखी गई है। और ज्ञानकल्प स्थिति है इसको 300 से लेके 100 से लेके 300 ईसा पूर्व तक लिखा गया है। और इसको याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा था। ऋषि द्वारा लिखी गई है। और जो नारद है 300 से 400 ईस्वी तक, 300 से 400 ईस्वी, इसको नारद ऋषि द्वारा लिखा गया है, ना। पराशर है, पराशर इसमें की बात करते हैं तो ये 300 से 500 ईस्वी तक लिखी गई है। 500 ईस्वी के बीच जो है इसकी बात हुई है। और इसको पराशर ऋषि द्वारा रचना की गई है इसकी। बृहस्पति स्मृति है 300 से 500, है ना। बृहस्पति स्मृति है, इसको 300 से 500 लिखा गया है, इसको भी इसी बीच में इसकी रचना हुई है। और इसको बृहस्पति ऋषि ने लिखा हुआ है, बृहस्पति ऋषि द्वारा, है ना। कात्यायन ऋषि है, ये भी जो है 500 से 600 ईस्वी तक के बीच में लिखी गई, इसको कात्यायन ऋषि द्वारा इसकी रचना की गई है। इनमें जो मुख्य बातें हैं, इनमें मुख्य बातें जैसे ये हैं, ये सबसे प्राचीन है। मनु स्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है। स्मृतियों में सबसे प्राचीन स्मृति है वो कौन सी है? मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है ये, ना, सबसे प्राचीन। इसको मूल धर्मशास्त्र भी कहते हैं, ना। इसको मूल धर्मशास्त्र भी कहते हैं, इसको मूल धर्मशास्त्र भी कहते हैं। और सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए, प्रश्न अगर बनता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है, तो मनु स्मृति है ना। और नोट डाल के आप ये लिख लो, ज्ञान काव्य में ही क्या लिखा सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो है ज्ञान क्लब में न्याय
न्याय के लिए इसका यूज़ किया गया था। स्मृति में से मुख्यतः जो है न्याय और कानून की बात की गई थी, कानून की बात की गई थी, ना, न्याय और कानून की बात की गई थी। और जो भाई अपने जो नारद स्मृति थी, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, पराशर है, और मुख्य रूप से कोई बहुत विशेष प्रश्न इसमें बन नहीं रहा है। नोट डाल के यहाँ थोड़ा सा नीचे और लिख लो, मनुस्मृति के भाष्यकार जो हैं, मनुस्मृति के भाष्यकार मनुस्मृति के भाष्यकार कौन कौन है? पहला तो है मेघातिथि भारुचि, मेघातिथि भारुचि कुल्लुक। बात आ रही सुन में? कुल्लुक भट्ट, गलत लिखा है, कुल्लुक कैसे लिखा जाएगा? कुल्लुक भट्ट, गोविंद राय है ना? आदि। इसमें अगर कोई डाउट हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो बताना, कमेंट में बताएंगे। वैसे यूनिक पब्लिकेशन अगर खोल के किताब देखोगे तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें। किरण पब्लिकेशन है, ज्ञान प्रकाशन की किताबें आती हैं हिस्ट्री की, उसमें भी साफ साफ दिया हुआ है। और जो याज्ञवल्क्य स्मृति के जो भाष्यकार हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहला जो है वो है अपराक, मुख्यतः इन्हीं के जो है विश्वरूप और विज्ञानेश्वर, विश्वरूप और विज्ञानेश्वर। देखो मुख्यतः 6 हैं, इसी पे प्रश्न बनते हैं बार बार। 1990 से लेकर 2013 तक जितने भी लोक सेवा आयोग ने प्रश्न कराए हैं, या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी प्रश्न हुए हैं, उन सभी को हमने खोल के देखा है। कहीं पे इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक है कि जो 18 जो वो हैं स्मृतियाँ हैं, उनको मैं एक बार लिख के जो है उनके साथ वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे इसको हमने बताया कि मनु ऋषि द्वारा सबसे प्राचीन और मूल धर्म था ये, और ये याज्ञवल्क्य है, वो न्याय एवं कानून की बात करता है। ऐसे हम 18 एक शॉर्ट वीडियो डाल देंगे, बिना वजह इतना बढ़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको। अगला हम लोग की बात खत्म हो जाएगी वहाँ तक। अब हम लोग आगे ब्रह्मोत्तर साहित्य में बढ़ चलेंगे। उसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को, मुख्यतः 6-6, 7-7 लाइनें हैं उसमें। जो पहला है वो बौद्ध ग्रंथ पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है जैन ग्रंथ। तो 6-6, 7-7 बातें हैं, वो अभी देखते हैं, अगले वीडियो में कर देंगे उसको, है ना। जय हिंद, जय भारत। इस जहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो यार प्लीज़ कमेंट में बताना, और कोई ज़रूरतमंद हो यार वहाँ तक उसको पहुँचाओ, तो थोड़ा सा हमको भी पढ़ाने में रुचि आए। मन नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा विशेष बच्चे हैं नहीं देख रहे हैं, तो जो है हमको ठीक भी नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ठीक है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे इसको।